गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। देखिए, भील जनजाति संथाल व गोंड जनजाति के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बात करते हैं भील शब्द के बारे में कि भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भील शब्द की उत्पत्ति ये माना जाता है कि द्राविडियन भाषा के बीलू या भीलू शब्द से हुई है। द्राविडियन भाषा क्या है? दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। दक्षिणी भारत की कई संबंधित भाषाओं का ये समूह है। तो ये बताया जाता है कि जो भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के बीलू या भीलू शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। कुछ लोग जो बताते हैं कि भाषाई दृष्टि से इसकी उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ भेदना, वध करना तथा मारना होता है, उससे इसकी उत्पत्ति बताते हैं। अब बात करते हैं जो इसके साथ पौराणिक जो मान्यताएं हैं उसके बारे में। इससे संबंधित ये माना जाता है कि भीलों की उत्पत्ति के संबंध में मत है कि भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है और निषाद ने पिता महादेव के बैल जो नंदी था उसको मार दिया था, जिससे उन्हें दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया था। विभिन्न कालों में जैसे महाभारत काल, रामायण काल, आधुनिक काल में जब हम अध्ययन करते हैं तो इस जनजाति का विभिन्न व्यक्तियों के रूप में संबंध का पता चलता है। जैसे हम महाभारत काल में इनका संबंध एकलव्य से, रामायण में सबरी से बताया जाता है। आधुनिक काल में बात करें तो कर्नल टोड के अनुसार जो भील जनजाति है ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में काफ़ी मदद की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इन जनजातियों ने राजस्थान के कुछ जो हिस्से हैं उन पर शासन किया था, जिनमें हम बात करते हैं डगरिया है जो वर्तमान डूंगरपुर, बांसिया जो वर्तमान में बांसवाड़ा नाम से जाना जाता है, कोटिया जो वर्तमान में कोटा नाम से जाना जाता है, तथा दियावा जो वर्तमान में उदयपुर नाम से जाना जाता है। इन जगहों पर इन्होंने शासन किया था। इस प्रकार ये जनजाति ऐतिहासिक दृष्टि से अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना के बारे में। देखिए, शारीरिक संरचना के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही हष्ट-पुष्ट शरीर वाले व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में एक एक बात करते हैं हम। शारीरिक संरचना के बारे में, ये लोग नाटे होते हैं। इनका रंग जो होता है वो गहरा काला होता है। इनकी नाक चौड़ी होती है, आँखें लाल रंग की होती है, बाल इनके रूखे, जबड़े कुछ बाहर निकले हुए होते हैं। इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है, मजबूत शरीर वाले होते हैं। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। चोरी करने को ये धार्मिक पाप मानते हैं और ये आज़ादी प्रेमी होते हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि महाराणा प्रताप की सेना में ये थे और महाराणा प्रताप ने अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। स्वतंत्र रहना ज़्यादा बेहतर समझा था। तो इस प्रकार इनके जो ये सैनिक थे, इनकी सेना में, ये भी आज़ादी प्रेमी थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आज़ादी प्रेमी होते हैं। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। ये लोग दुर्गम व निर्जन जो एकांत सुनसान क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, उनमें ये निवास करते हैं, यानी कि ये एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार ये लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों एवं वन क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में भील 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में आधिक्य में पाए जाते हैं। राजस्थान में ये मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, यानी कि ये अपनी जीविका उपार्जन के लिए जो क्रियाएं करते हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो ये कौन सी आर्थिक क्रियाओं द्वारा अपना जीविका उपार्जन करते हैं? तो ये लोग क्या है, वनों एवं पहाड़ों में निवास करते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, जिसके कारण इनका जो आजीविका का मुख्य आधार है वो खाद्य संग्रहण, यानी कि खाने योग्य सामग्री को इकट्ठा करना, आखेट शिकार करना, आदिम कृषि क्या होती है, जो पुराने ढंग से की जाने वाली खेती रहती है, और पशुपालन इनकी मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं वस्त्रों के बारे में। वस्त्र, जो भील जनजाति प्रारंभ काल में बहुत कम वस्त्र धारण करती थी। पहले जो भील जनजाति के पुरुष
थे वो छाल की नेकर तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा तथा पैंट शर्ट का प्रयोग करते हैं तथा स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती है। जो भील जनजाति के लोग हैं वो पीतल, जस्ता व निकिल से बने हुए आभूषणों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इनके निवास गृह के बारे में, यानी कि इनके आवास कैसे रहते हैं, किस तरह के घर बनाकर ये निवास करते हैं। इनके घर जंगलों में दूर दूर होते हैं, क्योंकि ये एकांत प्रिय होते हैं, इसलिए इनके जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ये अपनी जो झोपड़ियाँ होती है, ये मुख्यतः जो खेत होता है उसके मध्य में ऊंचे भाग पर या जो टीला होता है उस पर बनाना पसंद करते हैं। आजकल इनमें जो पक्का मकान बनाने का प्रचलन भी बढ़ गया है। अब ये सघन बस्तियों के रूप में भी रहने लगे हैं। इनके जो छोटे गांवों के समूह होते हैं उनको फला कहा जाता है और बड़े जो गांवों के समूह होते हैं उनको पाल कहा जाता है। और इनके जो गांव का मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। इस प्रकार हम आसानी से भील जनजाति का ऐतिहासिक विवरण, इनके रहन सहन, क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाएं आदि के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इस अध्ययन में से आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द का क्या अर्थ है? जैसा कि हमने पढ़ा है, इसका हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। दूसरा है, भील लोगों का शरीर कैसा होता है? ठीक है। तीसरा है, राजस्थान में भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? चौथा है, भीलों के मुखिया को क्या कहते हैं? पांचवा है, फला एवं पाल क्या है? तो आज जो हमने पढ़ा है उसमें से हम आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल आगे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड मॉर्निंग।